हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त, जबरदस्त एवं शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से करने में बिजी होंगे। तो जैसा कि आज हो गया है हमारा 17 सितंबर, आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लेकर आता हूँ। तो आज के आज का भी वीडियो आप सभी के बीच में लेकर आ गया हूँ एक बढ़िया कंटेंट के साथ में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले आप सभी की रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जितने भी भाई हमारे चैनल पे अब नए विजिट करेंगे वो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप सभी को करंट अफेयर्स कराता हूँ जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और आपको बता दूं कि करंट अफेयर के साथ साथ मैं आपको स्टैटिक जीके की भी क्वेश्चन ऐड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जिससे कि आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन भी कुछ कवर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे देर ना करते हुए। लेकिन आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी मेहनत के लिए एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, और कमेंट भी करेंगे आप सभी। चलिए, आपका एक कमेंट हमें बहुत प्रोत्साहित करेगा और अच्छा वीडियो बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कल के रिवीजन के साथ, कल का हमारा जो होता है पहले उसको मैं रिवीजन करता हूँ। जो हमारे पुराने मतलब देखने वाले हैं वीडियो, वो तो जानते होंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल का पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस सरकारी मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में प्रशिक्षण के लिए पहली 12 इंची सर्जिकल रोबोट प्रणाली की स्थापना की गई है? ये की गई है एम्स दिल्ली में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत के भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? ये किया है इन्होंने बेंगलुरु में। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो सितंबर 2025 में आईसीएमआर ने भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए पांचवी भारतीय कंपनी को 5 भारतीय कंपनियों को लाइसेंस दिया है। ठीक है, उस वैक्सीन का क्या नाम है? तो उस वैक्सीन का नाम है इटफैल्सीवैक्स। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में कुवैत में भारत की नई राजदूत कौन नियुक्त की गई है? ये नियुक्त की गई है परिमिता त्रिपाठी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रहे हैं कल के क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस भारतीय शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता प्रदान की गई है? तो ये राजस्थान का उदयपुर सिटी जो है, इसको रामसर में वेटलैंड सिटी की मान्यता प्राप्त की गई है। यहीं पे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, सितंबर 2025 में नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नए नौसैनिक अड्डे INS अरावली को कहाँ कमीशन किया है? तो इन्होंने ये कमीशन गुरुग्राम हरियाणा में किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। तो पहले दृष्टिबाधित यानी कि ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अपना प्यारा देश भारत। ठीक है, ये मतलब पहला ये दृष्टिबाधित जो महिलाओं का T20 विश्व कप होने वाला है उसका मेजबानी हम लोग करने वाले हैं इस बार। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को 51.83 किलोमीटर लंबे पहले रेल कनेक्शन बैराबी सरांग रेलवे लाइंस का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ पे किए हैं प्रधानमंत्री जी? ये मिजोरम राज्य में किए हैं, जहाँ पर रेलवे लाइन नहीं थी, तो वहाँ पे एक अच्छा कार्य किया गया है। ठीक है, चलिए मिजोरम राज्य। आगे बात करेंगे, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर संरक्षित करने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? एक ज्ञान भारतम पोर्टल में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। चलिए आगे बात करेंगे, सितंबर 2025 में भारतीय सेना भारतीय नौसेना को कौन सा पहला स्वदेशी 3D रिगनानी रडार प्राप्त हुआ है? ये है लेंजा एम रडार। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना परिषद, इसे रैक्स कहते हैं, इसकी 44वीं बैठक कहाँ पे आयोजित हुई है? ये हुई है किर्गिस्तान में। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, किर्गिस्तान। चलिए
यहीं पे बात कर लेते हैं रिवीजन के आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। तो वे है किस वैश्विक संस्थान ने अपनी सूर्य परियोजना के तहत तमिलनाडु और कर्नाटक की तटरेखा की सुरक्षा के लिए 212.64 मिलियन डॉलर, ठीक है, 212.64 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो विश्व बैंक है, तो विश्व बैंक ने 212.64 मिलियन डॉलर में ये ऋण की मंजूरी दी है, ठीक है। चलिए, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे। चलिए शुरू करेंगे, और शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दें कि अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप चले जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ डेली आपको दे देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो आप भी जाइए, जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर जाइए और अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। तो निम्नलिखित में से किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है, ठीक है। तो ये जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, यहाँ पे विद्रोह के कारण यहाँ के निर्णय लिया गया है यहाँ पे कि जो 17 सितंबर है तो इसको ये शोक के रूप में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। तो ये 17 सितंबर को शोक दिवस मनाएंगे ये लोग, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। न्यायमूर्ति एम सुंदर को हाल ही में किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो न्यायमूर्ति एम सुंदर है, इनको मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा देश 2027 में पश्चिमी तटरक्षक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ये करेगा अपना भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। सितंबर 2025 में कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक वृद्ध जनसंख्या वाला देश बन गया है? ठीक है, यहाँ पे मतलब वृद्धों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। मतलब दूसरे देशों की अपेक्षा ज्यादा है, ठीक है। तो ये कौन सा देश है? वे जापान देश है। यहाँ पे मतलब 1 लाख पे 88,000 महिलाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख वृद्धों की संख्या में वृद्धि हो गई है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सितंबर 2025 में नया उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, ये किसे नियुक्त किया गया है? पवन कुमार शर्मा जी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। सितंबर 2025 में पवन कुमार शर्मा को नया उप चुनाव उपायुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है। इन्हें भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के वेतन और पद के साथ साथ उप चुनाव आयुक्त बनाया गया है, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग जिसे कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे आपको जानकारी देने वाले हैं। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। तो 25 जनवरी को हम लोग चुनाव दिवस मनाते हैं, ठीक है। मतदाता दिवस, माफ करिए, मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है। और बात करें उनके भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। सितंबर 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने भारत के लिए संभावित सूची में कितने नए स्थलों या स्मारकों को शामिल करने का निर्णय लिया है? ठीक है, तो यहाँ पे 6 स्थानों को विश्व धरोहर में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, ठीक है। आइए इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। तो यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र 2025 में भारत के लिए संभावित सूची में 6 स्थलों स्मारकों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। संभावित सूची उन स्थलों स्मारकों की एक सूची है जिनके बारे में किसी देश का मानना है कि वे विश्व धरोहर स्थल बनाने के योग्य है, ठीक है। भारत में 62 स्थल या स्मारक यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल है। यानी कि 62 जो स्थल है उनको यूनेस्को में शामिल करने की संभावना अभी है, ठीक है। और बात कर लेते हैं नवीनतम जो हमारे 6 शामिल हुए हैं, कौन कौन से हैं? तो वे है मुधमल महापाषाण मेनियर जो तेलंगाना में, इसको भी शामिल किया गया है। खांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि छत्तीसगढ़ में है, इसको भी शामिल किया गया है। और विविध राज्यों में स्थित अशोक के अभिलेख,
ठीक है, इनको भी शामिल कर लिया गया है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा का 64 योगिनी मंदिर, ठीक है, तो ये 64 योगिनी मंदिर जो मध्य प्रदेश और उड़ीसा में स्थित है, इसको भी शामिल कर लिया गया है। उत्तर भारत के गुप्त काली मंदिर को भी शामिल कर लिया गया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित बुंदेलों के महल को भी शामिल कर लिया है विश्व धरोहर में, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आइए के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के नए निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति बन गए हैं। उन्होंने 13 सितंबर 2025 को इस पद पर अपना कार्यभार संभाला है, ठीक है। बात करते हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की। इसकी स्थापना 7 फरवरी 2016 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग सारे फैक्ट्स याद करके चल लेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 सितंबर को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 15 सितंबर को आपका अभियंता दिवस मनाया जाता है, यानी इंजीनियर्स डे, ठीक है, अभियंता दिवस, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे 16 सितंबर को, तो ओजोन परत दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है, ओजोन परत, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, ओजोन परत दिवस, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है, सितंबर 2025 में दुनिया का पहला बोन ग्लू यानी कि हड्डी चिपकाने वाला जैविक घोल किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है? तो मतलब है कि जो हड्डी जैसे टूट जाती है तो उसको चिपकाने के लिए एक चीन देश ने बोन ग्लू नामक एक घोल जैविक घोल मतलब का जैविक घोल का खोज किया है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जिसमें 2 से 3 मिनट में हड्डियों को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, सितंबर 2025 में किस खिलाड़ी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 57 किलोग्राम महिला वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता है ये जीता है जैस्मिन लैम्बोरिया ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ स्थित की जा रही है? ठीक है, तो ये सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ पे विकसित की जा रही है आपसे पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा गोपालपुर उड़ीसा में ये विकसित की जा रही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो लगभग आप आज के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आप सभी के लिए थैंक यू है जितने भाइयों ने यहाँ तक वीडियो देखा है। आप सभी अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो अच्छी लगी है या नहीं है, ठीक है। तो जैसा भी आपको लगी हो वीडियो बता देना जरूर कमेंट करके, ठीक है, वो अच्छी लगी हो खराब लगी हो तो वो भी बता देना, ठीक है, क्योंकि अगर आपको खराब लगी है तो मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट करूंगा और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।